हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आज हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस आपका कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ऑप्शन ए। कब लागू हुआ था जीएसटी दिवस? ये आपका 2017 को लागू हुआ था। जब आपका 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी उससे अगली साल 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी प्रणाली और अनुपालन तंत्र को सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए कई प्रमुख नीतिगत पहल की गई हैं। सरकार ने उन करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है इसकी सफलता की कहानी का हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? तो यह कार्य सौंपा गया रोसाटोम को, ऑप्शन डी। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 5 के लिए निर्माण कार्य 29 जून को रिएक्टर भवन की फाउंडेशन प्लेट में पहली कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ। रूस की कंपनी रोसाटोम को परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य सौंपा गया। भारत और रूस के बीच जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट GFA पर 10 अप्रैल 2014 को यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूर्यग्रह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 30 जून। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूर्यग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय सूर्यग्रह दिवस 2021 रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुए सबसे बड़े सूर्यग्रह प्रभाव की 113वीं वर्षगांठ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो अभी आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी हुई है जिसमें शीर्ष पर है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी। अमेरिका शीर्ष पर है और आपका जो भारत है वो कौन से स्थान पर है? भारत ने ITU द्वारा वैश्विक सुरक्षा सूचकांक में 2020 में शीर्ष 10वें स्थान पाया है। यह प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर 37 स्थान ऊपर जाकर विश्व का 10वां सर्वश्रेष्ठ देश बन गया। अमेरिका इसमें शीर्ष पर है, उसके बाद UK, यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद आपका संयुक्त सऊदी अरब, ये दोनों कौन है? दूसरे स्थान पर है। और एस्टोनिया जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर है। अमेरिका आपका इसमें शीर्ष पर है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे क्या दिया? अमेरिका का फ्लैग। उसकी राजधानी अमेरिका की वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों में से एक का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराष्ट्र में मकड़ी की 2 नई प्रजाति की खोज की गई जिसमें से एक का नाम तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया, ऑप्शन बी। उन्होंने उनमें से एक का नाम मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा जो शहर में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान मारे गए थे। उन्होंने नई प्रजाति का नाम ICS तुकारामी रखा है जो पहली बार एक शोध पत्र में सामने आई थी। आतंकी अजमल कसाब को पकड़ने की कोशिश के दौरान वे मारे गए थे। अब इसकी जो खोज हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किसे दिल्ली में देश का प्रभारी D अफेयर नियुक्त किया?
तो किसने नियुक्त किया, मतलब किसे नियुक्त किया गया, वो नियुक्त हुए आपके अतुल केशव, ऑप्शन सी। अमेरिका ने अतुल केशव को दिल्ली में देश का प्रभारी डी अफेयर नियुक्त किया। वरिष्ठ विदेश सेवा से करियर सेवा सदस्य केशव को डैनियल स्मिथ के स्थान पर नियुक्त किया गया। उन्होंने हाल ही में पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के लिए राज्य के प्रधान उप सहायक सचिव और श्रीलंका और मालदीव में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया। अब कहाँ नियुक्त हुए हैं ये, दिल्ली में। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल वो है आपके अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदिति अशोक किस खेल के लिए क्वालिफाई करके टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली भारतीय महिला बन गई? तो ये बनी है आपके गोल्फ के लिए, ऑप्शन डी गोल्फ। उन्होंने 45वें स्थान पर क्वालिफाई किया और अब वे अपने दूसरे ओलंपिक में खेलेंगी। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। यह कार्यक्रम 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है। ओलंपिक हो रहा है आपका टोक्यो में। टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की। तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। ये क्या है? जापान का फ्लैग। ये जापान के एम्परर नारुहितो और ये वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय साक्षरता कार्य पुस्तिका किसने लॉन्च की? तो यह पुस्तिका लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने, ऑप्शन डी। रमेश पोखरियाल निशंक ये हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कक्षा 6 के छात्रों के लिए इस पुस्तिका को लॉन्च किया। इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI इन्होंने तैयार किया है। पुस्तक को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया। मुद्रा बैंकिंग, सुरक्षा, बचत और निवेश, UPI, रुपे कार्ड, वॉलेट जैसी अवधारणाओं से शुरू होकर IMPS, USSD, NACH, POS, MPOS, QR कोड और ATM जैसी विकसित अवधारणाओं सहित वित्तीय जागरूकता के संबंध में विषयों को शामिल किया गया। यानी कि जो भी, अगर इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक पूरी एक डिजिटली पुस्तक है। कहने का मतलब क्या, डिजिटली पुस्तक तो वैसे हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि जो भी हम डिजिटली होना चाहते हैं, जो हमारा डिजिटल इंडिया बनना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ये एक कक्षा 6 के छात्रों के लिए पुस्तक लॉन्च की है, जिसमें वो इन सभी के बारे में जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूपीआई सभी बैंकों का अलग अलग होता है। आप चाहें तो किसी भी बैंक की एप्लीकेशन को यूज करके अपना किसी भी बैंक को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें SBI की UPI ऐप है, तो आप SBI की UPI ऐप में आप पंजाब नेशनल बैंक को भी उसके साथ आप लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूएसएसडी क्या होता है? ये एक कोड होता है जिसको हम हैज के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको बैलेंस देखना होता है तो आप क्या करते हैं, *123#। ये एक नॉर्मल सा कोड होता है। तो ये जो आपका स्टार और हैश से कोड होता है, ये आपका USSD कोड होता है। तो इसी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक को तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एरमी रमना, इन्होंने इसका विमोचन किया था और इस पुस्तक को RB रविंद्रन के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी। यह सरल शब्दों में कानून की विभिन्न कमियों की व्याख्या करता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने किया था। पुस्तक आम आदमी को यह समझाने का एक प्रयास है कि कानून और कानूनी व्यवस्था अभी भी विकसित हो रही है और इसको अधिक गहन विचार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की मोना विश्वरूपा मोहंती को UAE गोल्डन वीज़ा या 10 वर्ष का दीर्घकालिक निवास वीज़ा मिला? तो ये जो है मोना विश्वरूपा मोहंती, ये उड़ीसा राज्य से हैं, ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा का मयूरभंज जिला है जहाँ की ये हैं और ये एक कलाकार हैं जिनको यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा या 10 वर्ष का दीर्घकालिक निवास वीज़ा मिला है।
कला, रचनात्मक उद्योग, साहित्य, संस्कृति, विरासत, इतिहास और संज्ञानात्मक अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिभाओं को दीर्घकालिक सांस्कृतिक वीजा दिया जाता है। यह विदेशियों को पश्चिम एशियाई देश में रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। अब ये उड़ीसा की हैं, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई। भारत हर वर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाता है। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और एक महान चिकित्सक थे, इनकी जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में इस दिवस को मनाते हैं। भारत सरकार ने 1991 में चिकित्सक दिवस की स्थापना की थी। डॉक्टर BC रॉय मीन्स विधान चंद्र रॉय ने भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शरद त्रिपाठी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शरद त्रिपाठी राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन बी राजनीति। भाजपा के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का जून में निधन हो गया। उन्होंने संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से 2014 का लोकसभा चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 30 जून। यह पहली बार 1 जुलाई 2007 को बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर मॉर पार्क में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के साथ दुनिया भर में खाद्य प्रणालियों में नुकसान और कचरे को कम करने के लिए 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। यानी कि अगर हम बात करें 30 जून को अब फल और सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाया करेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर शुल्क में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये आपकी 5% की कमी की है। ऑप्शन ए। खेत ताल की कीमतों को कम करना और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर शुल्क में 5% की कमी की। कटौती से कच्चे पाम तेल पर प्रभावी कर का दर पहले 35.75% से घटकर 30.25% हो जाएगा। यानी कि 5.5% की यहाँ कटौती हुई है, जिसमें 17.5% का अतिरिक्त कृषि उपकर और 10% सामाजिक कल्याण उपकर शामिल है। अगला क्वेश्चन, SBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 1 जुलाई। और इस वर्ष इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1816 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से SBI की स्थापना हुई। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे में विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो बाद में 1955 में इसी दिन SBI में परिवर्तित हो गया। यानी कि पहले आपका जो बैंक ऑफ मद्रास था वो 2 बैंकों से मिलकर बना, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर इनसे मिलकर क्या बना आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस में कन्वर्ट किया गया? SBI में। अब स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक शिक्षा ऋण योजना शुरू की? तो ये योजना किस राज्य ने शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल ने उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना शुरू की। 30 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की गई। यह योजना साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 10 लाख रुपए तक के सुलभ ऋण प्रदान करेगी। राज्य में कम से कम 10 साल से रहने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे और 15 साल में ऋण चुका सकते हैं। अब ये योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16।
अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो केंद्र ने अशांत क्षेत्र घोषित किया है नागालैंड को, ऑप्शन डी। केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के संचालन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया। इसने राज्य को अशांत क्षेत्र भी घोषित किया। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई। यह सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। वह एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा सकते हैं। अब अशांत क्षेत्र नागालैंड घोषित हुआ, तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये आपका नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि। कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं 1-1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी। भारतीय अमरीकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 12 साल 4 महीने और 25 दिनों के अभिमन्यु ने सर्गेई कारजाकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो 2002 में खिताब हासिल करने के समय 12 साल और 7 महीने के थे। उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा GM मानदंड हासिल किया और वे पहले ही 2500 ELO रेटिंग की आवश्यकता बाधा को पार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व रैंकिंग कोटे के जरिए टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो यह क्वालिफाई किया है दूती चंद ने, ऑप्शन ए। भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद ने विश्व रैंकिंग कोटे के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। विश्व रैंकिंग मार्ग के माध्यम से 100 मीटर में 22 स्पॉट और 200 मीटर में 15 स्पॉट उपलब्ध हैं। 100 मीटर में चंद की ओवरऑल पोजीशन विश्व नंबर 44 और 200 मीटर में विश्व नंबर 51 है। उन्होंने हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर में 11.17 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला। तो ऑल इंडिया रेडियो के जो महानिदेशक हैं, इसका कार्यभार संभाला है N वेणुधर रेड्डी ने, ऑप्शन ए। ये 1988 बैच के ISS अधिकारी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और वह वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। श्री रेड्डी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो यह पुरस्कार मिला राजेंद्र किशोर पांडा को, ऑप्शन बी। दिवंगत कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। प्रशस्ति पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो 1949 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ICAI ने CA दिवस के अवसर पर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह है कि हाल ही में भारत में किसको कोविड-19 के टीके के आयात की मंजूरी मिली। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भारत में कौन सा कोविड-19 टीका जिसके आयात की मंजूरी मिली है। 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, वह था कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा। तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा, यानी कि पूरी उम्मीद है कि वो जो आयोजन होगा वो आपका दुबई में ही होगा। तो इसका अभी तक ऑप्शन डी सही होता है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात में कहाँ होगा इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप हमारे साथ क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज में ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर नेस्ट करंट NESTCURRENT से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।